हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आरके स्टडी जीके पॉइंट्स। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जिलेवार सीरीज़ का अलीराजपुर जिला पढ़ेंगे, जो कि इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अलीराजपुर जिले का गठन 17 मई 2008 को हुआ था। ये पहले झाबुआ जिले के अंतर्गत आता था। 17 मई 2008 को यह अलग जिला बन गया। इसका क्षेत्रफल 3182 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या 7,28,999 है और इसका जनसंख्या घनत्व 229 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यहाँ पर 229 व्यक्ति निवास करते हैं। इसका लिंगानुपात 1011, मतलब 1000 पुरुषों पर यहाँ पर 1011 महिलाएं हैं और लिंगानुपात के मामले में इसका नंबर दूसरा आता है, मतलब मध्य प्रदेश में इसका दूसरा स्थान है लिंगानुपात में। और यहाँ की साक्षरता 36.10% है और इसका मध्य प्रदेश में 50वां स्थान है। यह सबसे कम साक्षर जिला है अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, जो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करता है। ये जो अलीराजपुर है यह मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, जो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करता है। सिंगरौली से 34 मिनट देरी से सूर्योदय होता है एवं देरी से सूर्यास्त होता है यहाँ पर। मतलब ये रह गया है अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है और सिंगरौली सबसे पूर्वी जिला है। तो इन दोनों के बीच में 34 मिनट का अंतर होता है सूर्यास्त एवं सूर्योदय के बीच में। मतलब ये जो सिंगरौली है यहाँ पर सूर्योदय 34 मिनट पहले होता है और अलीराजपुर में 34 मिनट बाद होता है। मतलब इन दोनों के बीच में 34 मिनट का अंतर है। यहाँ सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी वाला जिला है। जो अलीराजपुर है यहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी पाई जाती, मतलब निवास करती हैं और इसका प्रतिशत है यहाँ पर 89% एसटी जनसंख्या है यहाँ पर। नदियाँ, नर्मदा और हथनी नदी यहाँ पर प्रवाहित होती है। जो अलीराजपुर जिला है यहाँ पर नर्मदा और हथनी नदी प्रवाहित होती है। हथनी नदी अलीराजपुर जिले की उत्तरी पूर्वी सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है। मतलब ये जो हथनी नदी है उत्तरी पूर्वी सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है और हथनी का उद्गम स्थल जोबट तहसील के कनासा गांव से है। हथनी नदी का प्रवाह मार्ग उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई नर्मदा नदी में यह मिल जाती है। मतलब इसका प्रवाह मार्ग उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई है नर्मदा नदी में मिल जाती है। आगे जाकर नर्मदा में मिलती है हथनी नदी। तहसीलें, अलीराजपुर में यहाँ मुख्य रूप से 5 तहसीलें हैं। अलीराजपुर, भाभरा, जोबट, कठीवाड़ा और सोडवा, ऐसे करके यहाँ पर कुल 5 तहसीलें हैं अलीराजपुर में और यह महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा को स्पर्श करता है। इसके अतिरिक्त यह मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ और बड़वानी जिलों को भी स्पर्श करता है अलीराजपुर जिला। शहीद चंद्रशेखर आजाद सिंचाई परियोजना, यह परियोजना हथनी नदी पर बनी हुई है। यहाँ पर शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना है जो सिंचाई परियोजना है, जो कि हथनी नदी पर बनी हुई है। यह बांध फाटा बांध के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि फाटा गांव में स्थित है। यह नानपुर बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसे मतलब जो शहीद चंद्रशेखर आजाद सिंचाई परियोजना है यह फाटा बांध पर है और इसी बांध को नानपुर बांध के नाम से भी जाना जाता है। इससे इसके आसपास के जिले और क्षेत्र लाभान्वित होते हैं। यह 2007 में इसका उद्घाटन हुआ था। अच्छा, शहीद चंद्रशेखर आजाद सिंचाई परियोजना का जिले का मतलब इस अलीराजपुर जिले का इतिहास, जिले का पूर्व रियासत की राजधानी पर रखा गया है। इसका जो नाम है वो पूर्व रियासत की राजधानी पर रखा गया है। यह क्षेत्र पहाड़ी है और अधिकांश निवासी भील है। ये जो क्षेत्र है अलीराजपुर ये पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ अधिकतर निवासी भील जनजाति है। आदिवासी बहुल समुदाय होने के कारण अलीराजपुर क्षेत्र पर 15वीं शताब्दी में आदिवासी राजाओं का शासन था। मतलब ये आदिवासी बहुल समुदाय होने के कारण जो अलीराजपुर है यहाँ पर 15वीं शताब्दी में आदिवासी राजाओं का शासन था। इसके बाद राजस्थान के राणा राठौर के वंशज आनंददेव राठौर ने 15वीं शताब्दी में अलीराजपुर की स्थापना की थी। पहले यहाँ भील राजाओं का शासन था, आदिवासी राजाओं का। इसके बाद यहाँ पर राणा राठौर के वंशज जो आनंददेव थे इन्होंने 15वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी। आनंददेव ने उस समय के जो जमुराव डोडिया भील थे राजा यहाँ के, उनको मार के इस इलाके पर कब्जा कर लिया और इसको अपने अधीन कर लिया था। इन्हीं के वंशज महाराजा प्रताप सिंह ने 1948 तक भारत की आज़ादी तक इस पर शासन किया। इन महाराणा प्रताप सिंह के बाद
इनके पुत्र महाराजा सुरेंद्र सिंह जी का राज तिलक हुआ और इन्हीं के शासनकाल में अलीराजपुर भारतीय संघ में विलय हो गया। भारत की आज़ादी के बाद जितनी भी रियासतें थी वो सब भारत में आके मिलने लग गई थी। तो ये अलीराजपुर का भी विलय भारत की आज़ादी के बाद सुरेंद्र सिंह जी के समय में हुआ था भारतीय संघ में। नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन के बाद अलीराजपुर झाबुआ जिले में आया। हालांकि अलीराजपुर के लिए अलग जिले की मांग उठाई गई थी। 1956 में जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई तब अलीराजपुर झाबुआ जिले के अंतर्गत आ गया था, लेकिन उसी समय इसको अलग जिला बनाने की मांग उठाई गई थी। लेकिन झाबुआ एक तरफ पेटलावद और थांदला तहसील के बीच और दूसरी तरफ जोबट और अलीराजपुर के बीच था। मतलब झाबुआ था वो इन सब तहसीलों का केंद्र बिंदु था, इसलिए झाबुआ को जिला मुख्यालय घोषित किया गया। तब से अलीराजपुर डिवीजनल मुख्यालय रहा। इसके बाद अलीराजपुर को डिविजनल मुख्यालय बनाया गया। विधानसभा चुनाव 2003 के दौरान जब उमा भारती यहाँ पर अलीराजपुर में आई थी तो उन्होंने वादा किया था कि मैं इसको जिला घोषित करूंगी, जिला बना दूंगी, लेकिन उस टाइम जिला बन नहीं पाया और फिर उमा भारती के वादा करने के बाद इसकी मांग जोर शोर पर उठने लग गई। सामाजिक संस्थाओं और सबके द्वारा फिर शिवराज सिंह जी के ऊपर दबाव बना तो उन्होंने इसको जिला घोषित कर दिया और इसी प्रकार 17 मई 2008 को अलीराजपुर अलग जिला बना दिया। इस तरह एक नई प्रशासनिक इकाई अलीराजपुर का गठन हुआ। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का 49वां जिला बना 17 मई 2008 को। वर्तमान जिले में दो विधानसभा क्षेत्र है। जो ये अलीराजपुर जिला है इसमें दो विधानसभा क्षेत्र हैं, एक तो अलीराजपुर और दूसरा जोबट। ये दोनों विधानसभा क्षेत्र रतलाम लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। जो अलीराजपुर जिले में जो दो विधानसभा क्षेत्र आते हैं ये रतलाम लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। अलीराजपुर में प्राथमिकता से भील, भिलाला, बारेला, मानकर, धानक, कोटवार आदि जातियां निवास करती हैं। अलीराजपुर में नूरजहां आम की एक प्रजाति पाई जाती है जो कि अफगानिस्तान मूल की मानी जाने वाली आम प्रजाति है। इसके भी गिने चुने पेड़ अलीराजपुर में बचे हैं जो कि कठीवाड़ा क्षेत्र में पाए जाते हैं। नूरजहां के जो फल होते हैं वो तकरीबन 1 फीट लंबे होते हैं और उसके जो आम होता है इसका वजन लगभग 2 किलो होता है। बहुत बड़ा होता है आकार में और ये विलुप्त प्राय होता जा रहा है। इसके बहुत कम पेड़ बचे हैं कठीवाड़ा में। अलीराजपुर के कठीवाड़ा को मिनी कश्मीर के रूप में मध्य प्रदेश का चेरापूंजी भी कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो कठीवाड़ा क्षेत्र है इसकी प्राकृतिक सौंदर्यता मिनी कश्मीर के रूप में जानी जाती है और इसको मध्य प्रदेश का चेरापूंजी भी कहा जाता है। और कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सेकेंड पंचमढ़ी, तो इसमें ये कठीवाड़ा ही आता है। कठीवाड़े को मध्य प्रदेश का दूसरा पंचमढ़ी भी कहा जाता है। इसका प्राकृतिक सौंदर्य बहुत पंचमढ़ी जैसा ही निराला है, इसलिए इसको चेरापूंजी, पंचमढ़ी और मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। अलीराजपुर कट्टर आदिवासी जिला है। यहाँ पर आदिवासी बहुल जिला है अलीराजपुर। अलीराजपुर के वालपुर में भगोरिया पर्व आयोजित होता है जिसमें विदेशी पर्यटक भी इसको देखने आते हैं। ये जो भगोरिया पर्व होता है होली से 7 दिन पहले होता है और 7 दिन तक चलता है। तो इसको देखने के लिए विदेशी पर्यटक भी आते हैं अलीराजपुर में। अलीराजपुर तीर एवं गोपण निर्माण एवं उनके प्रयोग हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ पर तीर गोपण इनका निर्माण होता है और उसका प्रयोग करने के लिए अलीराजपुर जिला पूरे भारत में प्रसिद्ध है। कठीवाड़ा राजमहल पैलेस, ये अलीराजपुर की कठीवाड़ा तहसील में स्थित है। ये जो राजमहल है ये अलीराजपुर की शान है जो कि राजा महाराजाओं के जमाने से बना हुआ है। उसे बेचने का भी मुद्दा 2014 के करीब आया था। मतलब इसको बेचने का एक मुद्दा आया था लेकिन क्षेत्रीय लोगों और नागरिकों के खूब विरोध के बाद इसको कैंसिल कर दिया गया। मलवाई चामुंडा माता मंदिर, ये भी अलीराजपुर जिले में ही स्थित है। पांडवकालीन शिव मंदिर, ये भी अलीराजपुर जिले में ही, और ऐसा कहा जाता है कि इस शिव मंदिर की स्थापना पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान की थी। पिथौरा चित्रकला, ये भी अलीराजपुर की प्रसिद्ध चित्रकला है। पिथौरा चित्रकला। महुआ उत्पादन में अलीराजपुर का प्रथम स्थान है। जो महुआ उत्पादन होता है इसका अलीराजपुर का इसमें प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश में, क्योंकि जो महुआ होता है इससे दारू बनाई जाती है, तो ये बहुत उत्पादित होता है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में।
चंद्रशेखर आजाद नगर बाबरा। अलीराजपुर जिले की 5 तहसीलों में से एक बाबरा प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्री चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थल है। बाबरा तहसील का नाम बदल दिया गया है और अब इसे चंद्रशेखर आजाद नगर के रूप में जाना जाता है। जो बाबरा तहसील है इसको अब चंद्रशेखर आजाद नगर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जो चंद्रशेखर महान क्रांतिकारी थे उनका जन्म बाबरा में ही हुआ था। और आज भी चंद्रशेखर आजाद की झोपड़ी वहाँ बाबरा में है, मतलब इनका जो घर है झोपड़ी वो अभी भी बाबरा में दर्शनीय है, और जहाँ उन्होंने अपना बचपन बिताया और फिर यहाँ से आकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जो चंद्रशेखर आजाद इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।